नमस्ते। रहस्यों के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मेजबान, एक खोजी जो सदियों पुरानी परंपराओं और अनकही कहानियों को आपके सामने लाता है। आज हम एक ऐसे दिन की गहराई में उतरेंगे जब समय की धारा थोड़ी थम सी जाती है और हमारे अतीत की गूंज वर्तमान में सुनाई देने लगती है। एक ऐसा दिन जब अदृश्य और दृश्य के बीच की दीवारें पतली हो जाती हैं। 30 सितंबर 2025 का यह दिन, जिसे हम पितृपक्ष के अंतर्गत अविधवा नवमी या नवमी श्राद्ध के नाम से जानते हैं, केवल एक तारीख नहीं है। यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा और अटूट बंधन का प्रतीक है। यह वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें उन आत्माओं से जोड़ती है, जिन्होंने इस जीवन में हमें जन्म दिया, पोषित किया और अपना अमूल्य ज्ञान दिया। यह दिन प्रकृति के चक्रों और मानव जीवन के सनातन प्रवाह से गहराई से जुड़ा है, जहां हम अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। यह श्रद्धा का पर्व है, जहां हम अपनी दिवंगत पीढ़ियों को याद करते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह काल है जब मृत्युलोक और पितृलोक के द्वार कुछ समय के लिए खुल जाते हैं, जिससे पूर्वज पृथ्वी पर अपने वंशजों के पास आ सकते हैं। पितरों और एक ऐसा अदृश्य भार है जिसे प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। ये आड़ उनके बलिदानों, उनके प्रेम और उनके द्वारा प्रदान किए गए जीवन के कारण होता है। पितृपक्ष और विशेष रूप से नवमी श्राद्ध इस आरण को चुकाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठान करते हैं। यह माना जाता है कि इन अनुष्ठानों से पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है और वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से नवमी तिथि उन महिलाओं के लिए समर्पित है जिनकी मृत्यु सुहागन के रूप में हुई हो, यानी पति के जीवित रहते हुए। इस दिन अपनी दिवंगत माताओं, दादी या सास के लिए श्राद्ध करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, जिससे उनकी आत्माओं को शांति मिलती है और परिवार में खुशहाली आती है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अपनी जड़ डीछों से जुद्ध धारने और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने का एक गहरा आध्यात्मिक मार्ग है। अब बात करते हैं उस कहानी की जो हमें पितृपक्ष के इस अद्भुत और रहस्यमय महत्व को समझाती है। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी है, एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने जीवन में अथाह दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को शायद पूरी तरह से नहीं समझा। यह कहानी है दानवीर कर्ण की। महाभारत के युद्ध में वीरगति प्राप्त करने के बाद कर्ण की आत्मा स्वर्गलोक पहुंची। स्वर्ग में उन्हें सोने और चांदी के महल मिले, रत्नों से भरे खजाने मिले, लेकिन जब उन्हें भूख लगी तो उनके सामने भोजन के बजाय सोने के ढेर परोसे गए। कर्ण चकित रह गए। उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को भोजन देने से मना नहीं किया। मैंने सदा दान किया है, फिर मुझे यहां भोजन के बजाय सोना क्यों मिल रहा है? इंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने जीवन भर स्वर्ण, वस्त्र और अन्य भौतिक वस्तुओं का दान किया, लेकिन तुमने कभी अपने पूर्वजों को भोजन समर्पित नहीं किया। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी दान भौतिक सुख प्रदान करने वाले थे, आत्मा की तृप्ति के लिए नहीं। तुम्हारे पूर्वज पितृलोक में भूखे हैं, क्योंकि उन्हें तुमसे कोई तर्पण या श्राद्ध प्राप्त नहीं हुआ। यह सुनकर कर्ण अत्यंत विचलित हो गए। उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की कि उन्हें एक बार पुनः पृथ्वी लोक पर जाने का अवसर मिले, ताकि वे अपनी इस भूल को सुधार सकें। इंद्रदेव ने कर्ण की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया। ये वही 16 दिन थे जिन्हें आज हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर आकर कर्ण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया, पिंडदान किए, तर्पण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। इन 16 दिनों के दौरान उन्होंने न केवल अपनी भूख शांत की, बल्कि अपने पूर्वजों की आत्माओं को भी तृप्त किया।
जब वे पुनः स्वर्ग लौटे तो उन्हें अक्षय भोजन प्राप्त हुआ और उनके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि भौतिक दान के साथ साथ अपने पूर्वजों के प्रति हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। पितृपक्ष कर्ण की इसी कहानी का जीवंत उदाहरण है, जो हमें अपनी जड़ों को सम्मान देने और उन्हें तृप्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी अदृश्य पीढ़ियों के साथ जुड़ते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्ध करते हैं। आपके भाग्य के संकेत, अदृश्य के इशारे। इस विशेष दिन पर ब्रह्मांड हमें कुछ ऐसे संकेत भेजता है जो हमारे भाग्य और आने वाले समय की ओर इशारा करते हैं। यदि आप इन संकेतों को समझ सकें तो आप अपने भविष्य की एक झलक पा सकते हैं। लोकप्रिय शगुन और अपशगुन। 1. कोय का आगमन और भोजन। यदि आप श्राद्ध का भोजन बनाते हैं और कोय आकर उसे खाते हैं तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके पितरों ने भोजन स्वीकार कर लिया है और वे आपसे प्रसन्न हैं। यह आने वाले समय में सुख, शांति और समृद्धि का सूचक है। यदि कोय भोजन को अनदेखा कर दें तो यह संकेत हो सकता है कि पितरों की कोई इच्छा अधूरी रह गई है या वे किसी बात से असंतुष्ट हैं, जिसके लिए आपको और अधिक श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। 2. बारिश या बदली। पितृपक्ष के दौरान यदि बारिश होती है या आसमान बादलों से घिरा रहता है तो इसे शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि बारिश की बूंदें पितरों के लिए शांति और शीतलता लाती है और उनके मार्ग को शुद्ध करती है। यह आपके घर में बरकत और खुशहाली का संकेत हो सकता है। 3. घर में अशांति। यदि पितृपक्ष के दौरान घर में लगातार झगड़े या कलह होते हैं तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है। इसका अर्थ है कि आपके पूर्वज अशांत हैं और उन्हें शांति की आवश्यकता है। आपको तुरंत श्राद्ध कर्मों को और अधिक श्रद्धा से करना चाहिए। 4. पशु पक्षियों का असामान्य व्यवहार। यदि आपके घर के आसपास गाय, कुत्ता या अन्य पशु असामान्य व्यवहार करे, जैसे लगातार रोना या डरा हुआ दिखना, तो इसे नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जा सकता है। यह पितरों की असंतुष्टि या किसी अनिष्ट की चेतावनी हो सकती है। 5. बार बार बीमार पड़ना। यदि परिवार का कोई सदस्य पितृपक्ष के दौरान अक्सर बीमार पड़ता है, खासकर बिना किसी स्पष्ट कारण के, तो इसे भी पितृदोष से जुड़ कर देखा जा सकता है। यह संकेत है कि पूर्वजों की शांति के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। 6. धन की हानि। यदि इस अवधि में आपको अप्रत्याशित रूप से धन की हानि होती है या कोई बद्धा नुकसान होता है, तो यह भी पितरों की नाराजगी का एक रूप हो सकता है। यह आपको सचेत करता है कि आपने अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से नहीं निभाया है। 7. अचानक अच्छी खबर। इसके विपरीत, यदि आपको अचानक कोई अच्छी खबर मिलती है, कोई अटका हुआ कार्य पूरा होता है या धन लाभ होता है, तो इसे पितरों के आशीर्वाद के रूप में देखा जाना चाहिए। यह दर्शाता है कि आपके पितरी आपसे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस रात के सपने और उनके अर्थ। पितृपक्ष में देखे गए सपने अक्सर हमारे पूर्वजों या हमारे अवचेतन मन से जुड़े गहरे संदेश लिए होते हैं। 20 सितंबर की रात के सपने विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पूर्वजों को प्रसन्न देखना। यदि आप अपने मृत पूर्वजों को सपने में खुश और मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो यह अत्यंत शुभ है। यह दर्शाता है कि वे शांत में हैं और आपसे प्रसन्न हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पूर्वजों को दुखी या क्रोधित देखना। यदि पूर्वज सपने में दुखी, क्रोधित या परेशान दिखते हैं, तो यह संकेत है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी है या उन्हें मोक्ष नहीं मिला है। यह आपको श्राद्ध कर्मों को और अधिक समर्पण से करने का आग्रह करता है। पूर्वजों को भोजन मांगते देखना। यदि आपके पूर्वज सपने में आपसे भोजन या पानी मांगते दिखे, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपको उनके लिए पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। उनकी आत्माएं तृप्त होने के लिए तरस रही है। मंदिर या पवित्र स्थान पर पूर्वज। यदि आप उन्हें किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर देखते हैं, तो यह उनकी आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है।
और वे आपको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सांप देखना। पितृपक्ष के दौरान सपने में सांप देखना अक्सर पितृदोष से जुदा होता है। यह दर्शाता है कि आपके पूर्वजों को शांति नहीं मिली है और आपको उनके लिए विशेष पूजा करनी चाहिए। पानी या नदी देखना। सपने में स्वच्छ जल या नदी देखना दर्शाता है कि आपके पूर्वज मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। यदि पानी गंदा या अशांत है, तो यह उनकी अशांत आत्मा का प्रतीक हो सकता है। इस दिन जन्मे लोग। 20 सितंबर को पितृपक्ष के दौरान जन्मे लोग विशेष आध्यात्मिक गुणों के धनी होते हैं। वे अक्सर अपने पूर्वजों से गहरा संबंध महसूस करते हैं और उनमें सहज रूप से करुणा, संवेदनशीलता और त्याग की भावना होती है। वे परिवार और परंपराओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोग कभी-कभी पितृदोष के प्रभाव में हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपने पूर्वजों के कर्मों का फल भुगतना पड़ सकता है। लेकिन यह उन्हें अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए कार्य करने का एक विशेष अवसर भी प्रदान करता है। यदि वे अपने पितरों को प्रसन्न कर पाते हैं, तो उन्हें अक्षय पुण्य और असीम आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। वे अक्सर गूढ़ विद्याओं, ज्योतिष या आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित होते हैं। उनमें दूसरों की मदद करने की प्रबल इच्छा होती है और वे एक गहरा शांत व्यक्तित्व लिए होते हैं। वे अपने जीवन में कई बार बड़े बदलावों और आध्यात्मिक जागरण का अनुभव करते हैं। इस दिन के नामी लोग। हालांकि हिंदू धर्म में इमिनी की या नाम दिवस की अवधारणा पश्चिमी परंपराओं जैसी नहीं है, फिर भी इस दिन जन्मे या इससे जुड़े कुछ नाम विशेष अर्थ और ऊर्जा रखते हैं। इस दिन श्राद्धा, श्रद्धा, तर्पण, तर्पण, पितृ, पूर्वज जैसे शब्दों से प्रेरित नाम या किसी संत महर्षि के नाम पर रखे गए बच्चों में अक्सर गहन आध्यात्मिक झुकाव और अपने परिवार के प्रति गहरा सम्मान देखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी का नाम ज्ञान या धर्म से जुड़ा हो, तो उनमें ज्ञान और धार्मिकता के प्रति विशेष लगाव देखा जा सकता है, जो इस पवित्र समय की ऊर्जा से और भी पुष्ट होता है। वे अक्सर अपने पूर्वजों के नाम को आगे बढ़ाने वाले होते हैं और परिवार में शांति व सामंजस्य लाने का कार्य करते हैं। परंपराएं और अनुष्ठान। अपने पितरों को संतुष्ट करें। 20 सितंबर अविधवा नवमी या नवमी श्राद्ध का दिन हमें अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का अवसर देता है। ये अनुष्ठान केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति है। वेद, श्राद्ध और तर्पण। मोलक्ष्यची। दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करना, उन्हें मोक्ष मार्ग पर अग्रसर करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। आवश्यक सामग्री: काले तिल, कुशा, पवित्र घास, गंगाजल या शुद्ध जल, जौ का आटा, चावल, दूध, शहद, घी, कुछ विशेष प्रकार की सब्जियां जैसे लौकी, तुरई, कंडे या लड्ढी, धूप, दीप। कब और कैसे करें? यह अनुष्ठान दोपहर के समय किया जाता है, जब सूर्य मध्याह्न में होता है। स्नान करके स्वच्छ धोती पुरुष या साध्वी महिला पहने। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। सबसे पहले एक पात्र में जल, काले तिल और कुशा लेकर तर्पण करे। अंजुलि में जल लेकर उसे धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर गिराए। साथ ही अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र लेते रहे। इसके बाद जौ के आटे, चावल और दूध को मिलाकर पिंड बनाए, छोटे गोल आकार। इन पिंडों को कुशा पर रखे और उन पर शहद, घी व तिल ढके। इन पिंडों को पितरों के प्रतीक के रूप में माना जाता है। मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें समर्पित करें। कुछ लोग इन पिंडों को कौओं, गायों या कुत्तों को भी खिलाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि कौए पितरों के दूत होते हैं। मंत्र उदाहरण: एयुएम पितृभ्यो नमः, एयुएम पितृदेवताभ्यो नमः, एयुएम गया गया महाबाहो, गया धाम गमिष्याम्यहम्। विशिष्ट गोत्र और नामों के साथ मंत्र का उच्चारण करें। बाद में क्या करें? श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा व वस्त्र दान करे। यदि ब्राह्मण उपलब्ध न हो, तो गायों, कुत्तों या गरीबों को भोजन खिलाए। इस दिन घर में पकाए गए भोजन का कुछ अंश सबसे पहले पितरों को अर्पित करना चाहिए। तो अविधवा नवमी का विशेष अनुष्ठान।
लक्ष्य विशेष रूप से उन विवाहित महिलाओं की आत्माओं को शांति देना जिनकी मृत्यु उनके पति के जीवित रहते हुए हुई हो, जैसे माता, दादी, सास। उनके आशीर्वाद से परिवार में सौभाग्य और सुख शांति बनी रहती है। आवश्यक सामग्री श्राद्ध की सामान्य सामग्री के अतिरिक्त सौभाग्य की वस्तुएं जैसे साधी, चूधिया, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, मिठाई आदि। कब और कैसे करें? सामान्य श्राद्ध की तरह ही दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस दिन विशेष रूप से अपनी दिवंगत सुहागन महिला पूर्वज का स्मरण करें, उनके नाम से पिंडदान करें और उनके पसंदीदा भोजन को अर्पित करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस दिन कम से कम 9 विवाहित स्त्रियों, सुहागिनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्हें आदरपूर्वक बैठाकर भोजन कराए और भोजन के उपरांत उन्हें सौभाग्य की वस्तुएं भेंट करे। यह मान्यता है कि इन सुहागिनों के माध्यम से दिवंगत महिला पूर्वज तृप्त होती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। बाद में क्या करें? भोजन कराने के बाद सुहागिनों से आशीर्वाद लें, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करें और दान पुण्य करें। 3. दीपदान लक्ष्य पितरों के मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करना और उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। आवश्यक सामग्री शुद्ध घी का दीपक, रुई की बत्ती, मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक। कब और कैसे करें? शाम के समय सूर्यास्त के बाद अपने घर के पूजा स्थल पर या किसी पवित्र नदी के किनारे एक घी का दीपक जलाए। यदि संभव हो तो इस दीपक को नदी में प्रवाहित करें। दीपक जलाते समय अपने पूर्वजों का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि उन्हें शांति मिले और उनके मार्ग में प्रकाश हो। बाद में क्या करें? दीपक को जलने दे और उसके प्रकाश में कुछ देर मौन बैठकर अपने पूर्वजों का ध्यान करें। पाक कला की परंपराएं पितृपक्ष में भोजन शुद्ध, सात्विक और बिना प्याज लहसुन का बनाया जाता है। मुख्य रूप से ये व्यंजन बनाए जाते हैं। खीर दूध और चावल से बनी मीठी खीर पितरों को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। पूरी गेहूं के आटे की गर्मागर्म पूरी। आलू की सब्जी बिना प्याज लहसुन के बनाई गई सूखी आलू की सब्जी। दाल मूंग दाल या अरहर दाल, सादी और हल्की। कद्दू की सब्जी कद्दू या लौकी की सब्जी। चावल शुद्ध उबले हुए चावल। यह भोजन पहले पितरों को अर्पित किया जाता है, फिर ब्राह्मणों को खिलाया जाता है और उसके बाद ही परिवार के सदस्य इसे ग्रहण करते हैं। इस दिन के मुख्य निषेध अदृश्य को क्रोधित न करे। ऐसा पितृपक्ष और विशेष रूप से नवमी श्राद्ध एक ऐसा समय है जब कुछ कार्यों से सख्ती से बचना चाहिए। इन वर्जनाओं का उल्लंघन करने से न केवल आपके पूर्वज अप्रसन्न होते हैं, बल्कि आपके जीवन में भी दुर्भाग्य और परेशानियां आ सकती हैं। 1. शुभ कार्यों से बचे। कारण यह समय शोक और पूर्वजों के स्मरण का है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण संस्कार, नए व्यापार की शुरुआत या कोई भी बड़ा शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए शुभ कार्य फलदायी नहीं होते और परिवार में अशुभ ला सकते हैं। परिणाम यदि आप इन वर्जनाओं का उल्लंघन करते हैं तो आपके नए उद्यमों में बाधाएं आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में कलह हो सकती है या नए घर में सुख शांति भंग हो सकती है। पूर्वजों की आत्माएं अशांत होकर परिवार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो केश और नख काटना वर्जित। कारण इस पूरे पक्ष में बाल और नाखून काटना वर्जित माना जाता है। यह तपस्या और शुद्ध का प्रतीक है। शरीर की शुद्धि और संयम बनाए रखने से पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है। परिणाम इन नियमों का उल्लंघन करने से पितर नाराज हो सकते हैं और आपको शारीरिक कष्ट या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। यह सम्मान की कमी दर्शाता है। 3. मांसाहार और तामसिक भोजन का त्याग। कारण पितृपक्ष के दौरान मांसाहार, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित है। यह समय सात्विक भोजन और मन की शुद्ध का है, ताकि पूर्वजों की आत्माओं के साथ एक शुद्ध आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो सके। परिणाम तामसिक भोजन करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पितरों की आत्माएं अशांत होती है। यह आपको रोगों,
मानसिक अशांति और घर में कलह की ओर ले जा सकता है। 4. नए वस्त्र, गहने या बड़ी खरीदारी नहीं। कारण: इस अवधि में नए कपड़े, गहने खरीदना या कोई बड़ी खरीदारी जैसे वाहन या संपत्ति करने से बचना चाहिए। यह भौतिक सुखों पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चिंतन और पूर्वजों के प्रति समर्पण का समय है। और सा परिणाम: ऐसी खरीदारी करने से आपको नुकसान हो सकता है या खरीदी गई वस्तुओं से अपेक्षित सुख नहीं मिल पाएगा। यह आपके जीवन में अनावश्यक खर्चों और धन हानि को आकर्षित कर सकता है। 5. आत्मभोग और विलासिता से दूर रहे। कारण: पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना और किसी भी प्रकार के आत्मभोग या विलासिता से दूर रहना चाहिए। यह संयम और सादगी का समय है। परिणाम: इसका उल्लंघन करने से पितरों की आत्माएं अशांत होती है और आपके जीवन में यौन संबंधी समस्याएं या रिश्तों में कड़ीडीएजवाहट आ सकती है। 6. झूठ बोलने और कटु वचन बोलने से बचें। कारण: इस पवित्र काल में वाणी और मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के साथ कटुता से बात करना, झूठ बोलना या किसी को धोखा देना वर्जित है। परिणाम: नकारात्मक वाणी और व्यवहार आपके कर्मों को दूषित करते हैं और पितृ दोष को और बढ़ा सकते हैं। यह आपके रिश्तों में दरार डाल सकता है और मानसिक अशांति ला सकता है। 7. लड़ाई झगड़े से बचे। कारण: घर में शांति और सद्भाव बनाए रखना महत्वपूर्ण है। लड़ाई झगड़े या कलह से घर का वातावरण दूषित होता है और पितरों की आत्माएं भी अशांत होती है। परिणाम: घर में लगातार अशांति रहने से परिवार में सुख समृद्धि का वास नहीं होता और नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है। 8. भोजन पहले पितरों को अर्पित करें। कारण: श्राद्ध का भोजन तैयार करने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को इसे ग्रहण करने से पहले पितरों और ब्राह्मणों को अर्पित करना चाहिए। यह सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। परिणाम: यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पितरों का अनादर करते हैं, जिससे वे अप्रसन्न हो सकते हैं और आपको उनके आशीर्वाद से वंचित होना पड़ीडीएच सकता है। 9. खुला भोजन न छोड़े। कारण: पितृपक्ष में भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यह माना जाता है कि खुली वस्तुओं पर नकारात्मक ऊर्जा या अदृश्य शक्तियां हावी हो सकती हैं। परिणाम: खुले भोजन का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और घर में नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है। 10. यात्रा से बचे जब तक आवश्यक न हो। कारण: इस समय मुख्य ध्यान घर पर रहकर पितृकर्म करने पर होना चाहिए। अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए ताकि आप अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरी तरह से निभा सकें। परिणाम: दूर यात्राएं करने से आप अपने पितरों को पूरी श्रद्धा से याद नहीं कर पाते, जिससे उनके आशीर्वाद से वंचित हो सकते हैं और यात्रा में बाधाएं आ सकती है। इस पितृपक्ष में 20 सितंबर 2025 को इन परंपराओं और वर्जनाओं का पालन कर आप न केवल अपने पूर्वजों को शांति प्रदान करेंगे, बल्कि अपने जीवन में भी सुख, समृद्धि और अलौकिक आशीर्वाद को आकर्षित करेंगे। तो रहस्य के इस सफर को यहीं विराम देते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए, क्योंकि जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वही सबसे ऊंचा और दृढ़ पाता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक अपने पूर्वजों का सम्मान करें और अपने जीवन को उनके आशीर्वाद से रोशन करें। धन्यवाद और नमस्कार।